सैंडी तक बात पहुंच गई तो और लोग भी यहाँ आ सकते हैं, पर मेरी असलियत वो किसी को कभी पता नहीं चलनी चाहिए। रॉयल रेसर्स बेंगलोर की टीम ने हमें आज आखिरी धमकी दी है। वो कभी भी यहाँ आके तोड़फोड़ मचा सकते हैं। हमें हर पल होशियार रहना होगा। वी वोंट गिव अप। सुनो, तुम में से कौन सबसे फास्ट ड्राइवर है? नंदी हिल टॉप पे एक अर्जेंट काम से जाना होगा। यही सही मौका है मेरे मिशन को शुरू करने का। मैं जाऊंगा। ट्रेड, उन्हें इस पार्ट की जरूरत है। तुम्हें जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी वहाँ पहुँचना होगा। हो जाएगा। What a sexy track! No wonder ये हमारे देश का सबसे बेस्ट ट्रैक बनेगा। पता नहीं कब बनेगा। 1 साल से ऊपर हो गया पर ये ट्रैक कंप्लीट ही नहीं हो रहा। वो भी हो जाएगा ऋतिक। हमने उस शिखावत के लिए जाल तो बिछाई दिया है। तब तक लेट्स एंजॉय द रोड मैन। इस साल हम यूरोपियन लीग में हिस्सा नहीं ले पाए, लेकिन अगले साल तुम उस सैंडी पुरोहित को हरा सकते हो। आज अगर रफ्तार होता तो मैं उससे भी हरा देता ऋतिक। होता है? कौन था वो? दो कौड़ी की खटारा हमें ओवरटेक कर गई। कमाल इस खटारा का नहीं, ड्राइवर का है। ये ट्रैक किसी रूकी के लिए नहीं बना है। मतलब कोई हमसे छुप के प्रैक्टिस कर रहा है। कहीं गैरेज वाले बच्चे तो नहीं? चलो पता करते हैं। डैम इट, एक ही तो रेस कार थी हमारे पास, अब वो भी खराब हो गई है। अब हम क्या करेंगे? रॉयल रेसर्स बेंगलुरु की टीम कभी भी यहाँ आ जाएगी। तब क्या हम उनके सामने उल्लू बनकर खड़े रहेंगे? अगर ऐसा हुआ तो आपका प्लान पूरी तरह से फेल हो जाएगा डैड। मनिका, हमें उस कार पार्ट की बहुत जरूरत है। वो कब तक यहाँ पहुँच पाएगा? महेश, मैंने बस 10 मिनट पहले ही राज को यहाँ से पार्ट के साथ भेजा है। वो आधे घंटे से पहले ही आपके पास पहुँच जाएगा। What? राज? अरे वो तो नया क्लीनर है। उसको हमारी मॉडिफाइड गाड़ियों का ABC भी नहीं पता होगा। Damn it! सॉरी महेश, मैं चेक करती हूँ। हो सके तो किसी और को भेजती हूँ। रुको, वो पहुंच गया है। क्या? इतनी जल्दी उसने 50 किलोमीटर कैसे कवर किया? कितने साल बीत गए। राज, यहाँ हो बेटा। तुम अच्छी गाड़ी चला लेते हो। इस रास्ते पे ऐसी मॉडिफाइड कार को चलाना कोई मामूली बात नहीं है। नहीं, मेरे लिए ये रास्ता नया नहीं है। मैंने एक शॉर्टकट लिया था। 20 साल से मैं इस हाईवे पर गाड़ी चला रहा हूँ। यहाँ तो कोई भी शॉर्टकट नहीं है। ये मुझसे कुछ छुपा रहा है, लेकिन क्या? स्पेयर पार्ट्स इज हियर। डैड, मैंने नया पार्ट लगा दिया है। अब इसे टेस्ट करते हैं। हे रुको, स्टॉप। ये मॉडिफाइड कार है ना? इसमें इंजन लगाना इतना सिंपल नहीं होगा। अगर वो ठीक से नहीं लगा तो इंजन के ऑन होते ही ब्लास्ट हो जाएगा। ओहो, झाड़ू पोछे से सीधा इंजन एक्सपर्ट बन गया ये। नाइस प्रमोशन राज, बट आई डोंट नीड योर हेल्प। मेरा भाई जानता है कि वो क्या कर रहा है। हाउ डेयर यू स्टॉप हिम? यू वर राइट, लेकिन कैसे? तुम्हें कैसे पता था कि इंजन ऑन करने से ऐसा होगा? ये लड़का पक्का कुछ छुपा रहा है। इसकी हरकतों से तो ऐसा ही लग रहा है जैसे ये भी एक रेसर ही है। टीम ने भेजा है तुम्हारा फाइनल जवाब सुनाने के लिए। आज होगा आर या पार। तो फिर क्या तय किया है ओल्डी? अगर तूने ये प्रॉपर्टी हमारे क्लब के नाम नहीं की तो आज इस गैरेज को हम तोड़ देंगे। मेरी एक शर्त है। अगर तुम्हें शर्त मंजूर है तो मैं अपना गैरेज तुम्हारे नाम करने के लिए तैयार हूँ। फिर शुरू हो गया नौटंकी। पूरे गांव की जमीन हमारे पास है, बस तू एक बुद्धि हट्टी की तरह गले में अटक गया है। बुढ़ा हूँ, बट बूढ़ा शेर जवान कुत्तों पे कभी भी भारी पड़ सकता है। मेरी शर्त सिंपल है, तुम शनाया और ललित को अपनी टीम में जगह दो और ये जमीन तुम्हारी। क्या डायलॉग मारा बुड्ढे? तेरे बच्चे और रेसिंग एकेडमी में
सपने खुली आंखों से नहीं देखते हैं। सुनो, हम सपने सिर्फ देखते नहीं, उन्हें पूरा भी करते हैं। दीदी की स्पीड और मेरे पैशन को तुम समझ नहीं पाओगे। तुम इन्हें मौका देकर तो देखो, इससे तुम्हारे ही क्लब का फायदा है। सुनो बुड्ढे, तुम्हारे पास 2 ऑप्शंस हैं। प्रॉपर्टी के ट्रांसफर पेपर साइन कर दो और वो 5 करोड़ रुपए ले लो जो हम तुम्हें दे रहे हैं, या तो तुम प्रॉपर्टी के पेपर्स पर तो साइन करोगे लेकिन तुम्हें उसके बदले एक खोटी कौड़ी तक नहीं मिलेगी। रुको। तो ये था तुम्हारा प्लान। तुम रेसर कम और मैनेजर ज्यादा कब से बन गए करण? ऋतिक, ये आदमी हमारे क्लब को 3 साल से टाल रहा है और अब हमें ब्लैकमेल भी कर रहा है। तुम ही बताओ इससे कैसे डील करें? पहले तो ये दल्लों वाली हरकतें बंद करो। आई विल डील विद दिस। क्या वो ऑरेंज कार तुम्हारी है? हाँ, ये हमारी कार है। वेरी गुड। तो फिर इस बहस को सेटल करने के लिए हमें एक गेम खेलना होगा। हम हार गए तो तुम दोनों हमारा क्लब ज्वाइन करोगे, पर अगर तुम हार गए तो ये लैंड हमारा होगा। तो क्या कहते हो? तो प्रूफ करना था कि तुम्हारे बच्चे रेसिंग के लायक हैं। तो चलो, अब वक्त आ गया है अपने आप को ट्रैक पर प्रूफ करने का। ये लैंड मिल जाए, वो भी बिना पैसे दिए, तो मैनेजमेंट खुश हो जाएगा। लेकिन मेरा इंटरेस्ट तो ये जानने में है कि इनमें से कौन है उस ऑरेंज कार का रेसर, और क्या वो सच में टैलेंटेड है। ये कैसा ऑफर है? ये हमारा लैंड है, हम किसी रेस में इसको दांव पर नहीं लगा सकते। देखा ऋतिक, रेस से पहले ही इनकी फट गई। रेसर नहीं तो रेस की ही इज्जत रखो करण। आम आदमी को डरा के उन्हें मजबूर करके तुम उनसे रेस कराते हो। तुम्हें किसने प्रोफेशनल रेसर का खिताब दिया है? हा? यहाँ पर कोई मजबूर नहीं कर रहा है। पैसे तुम्हारे पास है नहीं, हमारे बॉस ने जमीन के पेपर मांगे हैं, तो मैं इन सब पर एहसान कर रहा हूँ। क्यों महेश जी? फाइन, लेट्स रेस। वैसे भी शनाया दीदी तुम्हें कस के टक्कर देगी, वो भी बहुत अच्छी रेसर है। ललित, शट अप। तुमने और मैंने कभी भी ट्रैक से बाहर रेसिंग नहीं की है। तो क्या हुआ दीदी? रफ्तार के हर वीडियो को 100 बार किसने देखा है? तुमने। तुम रफ्तार से कम नहीं हो। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मुझे भी। अमीन, मैं तुम्हारी गाड़ी को तुरंत ठीक कर दूंगा, उसके बाद तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। तुम दोनों पागल हो और शायद भूल गए हो कि रफ्तार एक लेजेंड था। उस जैसा आज तक इंडिया में कोई रेसर रहा ही नहीं। मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। महेश, तुम इन्हें लैंड दे क्यों नहीं देते? इस तरह के रिस्क लेने का क्या मतलब है? अब कोई रिस्क नहीं है मनिका मैम। विकी भी यहाँ है और दीदी भी। हम इन लोगों के साथ आसानी से रेस कर सकते हैं। विकी प्रो टीम की ट्रेनिंग कर रहा है और उसने सिटी रेस लीग में भी टॉप किया है, समझे? क्या आप सब श्योर हो? पापा, मैं आपके मेहनत से बनाए हुए इस गैरेज को यूं वेस्ट होते हुए नहीं देख सकती। दीदी प्लीज प्ले इट कूल। आप तो रेस करने से पहले ही हार मान रही हो। और वैसे भी ये सब अमीर शहजादे हैं जिन्होंने पैदा होते ही खूब सारे पैसे देकर रेसिंग की दुनिया में अपनी सीट खरीद ली थी। लेकिन हम यहाँ मेहनत करके आए हैं। इनफ। या तो गैरेज बेच दो या हमसे रेस करो। मुझे अपने बच्चों की ड्राइविंग पर भरोसा करना ही होगा, और फिर ये क्लीनर भी कच्चा खिलाड़ी नहीं लगता। हम रेस में उसकी मदद ले सकते हैं। विक्की भी हमारे साथ है। हम रेस करेंगे।